हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 11th पॉलिटिकल साइंस का जो 26 नवंबर को हाफ ईयरली का एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर को हल करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द रिपब्लिक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन बा प्लेटो। बच्चों, प्लेटो द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन किसने कहा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सा, नेल्सन मंडेला ने। मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, यह कथन नेल्सन मंडेला ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत का संविधान है, तो भारत का जो संविधान है वह कैसा है? देखिए, आप ऑप्शन को देखिए, विकसित, कठोर, लिखित, अलिखित। तो भारत का जो संविधान है वह लिखित संविधान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय कार्यपालिका है, तो भारत की संघीय कार्यपालिका कौन सी है? देखिए, इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या उपयुक्त तीनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन द, उक्त तीनों से मिलकर। जो भारत की संघीय कार्यपालिका है वह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद इन तीनों से मिलकर बनी होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन द, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय के अज्ञानता के आवरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन द, रॉल्स ने। ठीक है। न्याय के अज्ञानता के आवरण का जो सिद्धांत है वह कार्ल रॉल्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए, मतदान सूची तैयार करना, उम्मीदवारों का नामांकन करना, पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण करना, आचार संहिता लागू करना। इन चारों ऑप्शनों में से चुनाव आयोग का जो कार्य है वह कौन सा नहीं है? देखिए, मतदाता सूची तैयार करना, हाँ, जो चुनाव आयोग है वह मतदाता सूची तैयार करती है। आचार संहिता लगाना, हाँ, चुनाव आयोग आचार संहिता लगाता है। उम्मीदवारों का नामांकन करना, तो इसमें भी कंफ्यूजन है। और पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण करना, जो पंचायत के चुनाव होते हैं उनको राज्य चुनाव आयोग कराता है। और उम्मीदवारों का नामांकन करना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यही होगा, उम्मीदवारों का नामांकन करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किस वर्ष की जनगणना से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, 1971 की जनगणना के अनुसार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब हुई? तो जनहित याचिका की शुरुआत भारत में ऑप्शन आ, 1979 से हुई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, तो फ्रांसीसी जो क्रांति थी उसका नारा क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सा, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं।
अब हम देखने वाले हैं रिक्त स्थानों को। तो चलिए रिक्त स्थानों को देखते हैं। पहला रिक्त स्थान है, आधुनिक भारत में ग्राम पंचायत की रिक्त स्थान प्रत्यक्ष लोकतंत्र की उदाहरण है। तो इसमें आ जाएगा ग्राम सभा। आधुनिक भारत में ग्राम पंचायत की ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को रिक्त स्थान कार्यपालिका कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा बच्चों राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक या संघीय कार्यपालिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसके रिक्त स्थान में आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय रिक्त स्थान के साथ जुड़ा हुआ था। तो इसमें आ जाएगा धर्म। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की रिक्त स्थान और रिक्त स्थान सदस्यता है। इसमें आ जाएगा, पहले में आ जाएगा पूर्ण और सेकंड में आएगा समान। नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के बीच एक प्रमुख विवाद है। तो इसमें आएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। जो कावेरी जल विवाद है वह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक प्रमुख विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए रिक्त स्थान बनाना है। तो इसमें आएगा कानून। संसद का जो प्रमुख कार्य है वह कानून बनाना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद रिक्त स्थान के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें आ जाएगा लोकसभा। जो मंत्रिपरिषद हैं वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो जो रिक्त स्थान थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को, जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना होगा। ये आपके एक एक अंक के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये स्थायी सदस्य थे राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी जो सदस्य थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक नजरबंदी का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर है, निवारक नजरबंदी का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले शक के आधार पर गिरफ्तार करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के कितने और कौन कौन से अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? तो देखिए बच्चों, राज्यसभा में कुल जो सदस्य हैं वो हैं 245, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य हैं वो 250 हो सकते हैं। तो इसका आंसर ये होने वाला है, आप इसे देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला ने किस पुस्तक में स्वतंत्रता हेतु अपने संघर्ष की कहानी का वर्णन किया है? तो इसमें आ जाएगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में नेल्सन मंडेला ने स्वतंत्रता हेतु अपने संघर्ष की कहानी का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के 2 आयाम
लिखिए। तो समानता के दो आयाम आप लिख सकते हो, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स पुस्तक के रचयिता कौन है? तो पॉलिटिक्स पुस्तक के जो रचयिता हैं वो हैं अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में कितने तथा किस प्रकार के विषय हैं? तो संघ सूची में 97 विषय थे पहले, अब हैं 100 विषय। ये विषय राष्ट्रीय महत्व हेतु के होते हैं, ठीक है। ये जो विषय हैं ये राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जैसे कि रक्षा और विदेश के मामले। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? इसके प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय है, और इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग का जो गठन है वह राष्ट्रपति करता है। अब हम बात करने वाले हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों की, जो कि आपके 1.5 अंकों के होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो संविधान के कार्यों का उल्लेख करना है। सरकार के लिए ढांचा प्रदान करना, जो संविधान है वह सरकार के लिए ढांचा प्रदान करता है, सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है और सीमित करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो इसका आंसर है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है किसी देश में वयस्क नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग किसी भी आधार पर भेदभाव करके वोट देने से नहीं रोका जा सकता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल से क्या तात्पर्य है? दल बदल को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? तो दल बदल से तात्पर्य किसी राजनीतिक दल के सदस्य द्वारा अपनी राजनीतिक निष्ठा और पार्टी छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाने से है। इसे रोकने के लिए भारत में 1985 में दल बदल विरोधी कानून भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद से आप क्या समझते हैं? संघवाद एक शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता एक केंद्रीय प्राधिकरण और क्षेत्रीय सरकारों जैसे राज्य के बीच विभाजित होती है। जो संघवाद होती है वह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता एक केंद्र और राज्य के बीच विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? संक्षेप में आपको लिखना है। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम राजनीतिक के मूलभूत सिद्धांतों और विचारों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार और सरकार के विभिन्न रूप पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नागरिकता से क्या आशय है? वैश्विक नागरिकता से तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति न केवल अपने देश का नागरिक है, बल्कि वह खुद को एक बड़े वैश्विक समुदाय का हिस्सा मानता है। अब हम लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार और साधारण अधिकार में कोई दो अंतर बताइए। तो देखिए, मौलिक अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। जो मौलिक अधिकार हैं उनको संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, जबकि साधारण अधिकारों को ये संरक्षण प्राप्त नहीं है। सेकंड है, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधा न्यायालय में जा सकते हैं, परंतु साधारण अधिकारों के हनन के बाद न्यायालय सीधे तौर पर नहीं जा सकते। तो ठीक है, यही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक सरकार से क्या आशय है? तो इसका आंसर देखिए, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है और कार्यपालिका तथा विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इससे ही अध्यक्षात्मक सरकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन के दो लाभ बताइए। तो इसका आंसर है, पहला है देखिए, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना। सेकंड है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की अवधारणा के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सकारात्मक पक्ष को देखेंगे पहले। स्वतंत्रता का अर्थ स्वयं को विकसित करने और अपनी प्रतिभा को साकार करने के लिए आवश्यक क्षमता और
संसाधनों की उपलब्धता है, जैसे कि शिक्षा और अवसर। और नकारात्मक में आएगा स्वतंत्रता का अर्थ बाहरी बंधनों और हस्तक्षेप से मुक्ति है, जैसे कि सरकार या अन्य लोगों द्वारा कोई रोक टोक ना हो। ठीक है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवाद क्या है? तो नारीवाद क्या है? नारीवाद एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन और विचारधारा है। इसका उद्देश्य महिलाओं के साथ न्याय होने वाले लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना और उन्हें पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता दिलाना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त बाजार व्यवस्था के कोई दोष लिखिए। तो देखिए, आय और धन की असमानता। मुक्त व्यापार बाजार में आय और धन की असमानता है, घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा है, श्रमिकों का शोषण हुआ है और सामाजिक सुरक्षा की कमी है, पर्यावरण का नुकसान हुआ है। अब आपके आते हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। तो इन्हें देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन किन रूपों में उपयोगी है? ऐसी 3 तरीकों की पहचान करें जिनमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों, कार्यों तथा स्थिति का वर्णन कीजिए। ओके। अब आते हैं निबंधात्मक प्रश्नों पर। भारतीय संसद के गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए, या फिर अथवा में है, भारतीय संविधान में दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार का विवेचन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है? अथवा में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और बच्चों, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा, यह जो क्वेश्चन पेपर है यह अगले वर्ष का है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।